संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको एक साथ होना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुल्क की तरक्की के लिए काविशें काबिल तारीफ है, जबकि नए वज़ीर आला KP को मुबारकबाद दी, वफाक के ताउन का यकीन दिलाया। उम्मीद है सुहेल आफरीदी हमारी पेशकश का मुस्बत जवाब देंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक मुज़ाकरात पर तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। तुर्किया और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। एलामिया में कहा गया कि फरीकैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया। जंगबंदी के नफाज के कवायद और ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फरीकैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर इत्तफाक किया, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। एलामिया के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्किया और कतर ने दोनों ममालिक के मुस्बत किरदार को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़म किया। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही बंद कर दे। दहशतगर्दी रोके बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमें अपने दोस्तों का साथ बहुत अजीज है। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौके से पीछे नहीं हटेगा। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। TTP को हो या फिर BLA, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान सरजमीन खून रेजी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने तारीमी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत की। वाज़ेह किया अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग बताया कि अफगान सरजमीन पर फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की सरगर्मियों के शवाहिद कई बार फराहम कर चुके। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से कशीदगी का भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान हर हाल में अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। मुस्तकबिल में किसी भी जाहिलियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहां पे दहशतगर्दी के मुस्बत सबूत पेश किए जाएंगे। वफाकी ज़ेर इत्तलात अताउल्लाह तारर का पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिया पर रद्द-ए-अमल कहा कि हमें उम्मीद है कि अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितनल खवारिज की खिलाफ वर्जियाँ भी शामिल हैं। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो हो सकता है कि अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठे। अफगानिस्तान को समझना चाहिए भारत इनकी सलामती खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। DGISPR के इफ्ताबात में असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त। पाक अफगान कशीदगी सिक्योरिटी सूरत हाल अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। DGISPR ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पाक फौज दिफा वतन के लिए पुरअज़्म है। किसी भी बैरूनी जाहिलियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। असातिज़ा तलबा ने शोहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने कहा कि बच्चों को गुमराह करने के लिए दुश्मन अनासिर की सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं, जबकि फ़ख्र है फ़ौज पाकिस्तान जैसे इदारे नौजवानों की रहनुमाई करते हैं।
अमरीकी क्रिटिकल मिनरल फोरम के सदर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात, मादनियात के शोबे में ताउन और पायदार सरमायाकारी पर गुफ्तगू की। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हुकूमत का फोकस सरमायाकारी के इस्तेहकाम पर है। मादनियात का शोबा पाकिस्तान के लिए बरामदी तरक्की का नया मौका है। अमरीकी वफ़द ने कहा, अमरीका शफाफ मादनी सप्लाई चेन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात हो। सियासी जमात ऐसा ना कर सके कि मुकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। एक आईनी तरमीम की जाए जिसमें एक नया बाब डाला जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंजाब असम्बली की तरफ से मुत्तफ़िका करारदाद पास की गई। सियासी आईनी पेचीदगियों पर मुत्तफ़िका करारदाद आना अहम बात है। मुकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसकी अहमियत दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से हुआ। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल की तकमील का वक्त मांगा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात का मौक़िफ़ है कि पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदी रूल पर 4 हफ्तों में नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो, जरदारी, फरियाल तालपुर और पार्लिमानी पार्टी की इजलास में शिरकत। पीपी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी में हुकूमत साजी पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देगी। पार्लिमानी पार्टी को ऐवान सदर की गुज़िश्ता शब होने वाली मीटिंग पर एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में नए कायदे ऐवान का नाम भी ऐलान किया जाएगा। मरीम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप एम्बेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी मिल्कियत से मुताल्लिक़ अहम इजलास की सदारत करते हुए कहा, पंजाब में खरीद की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। पंजाब में अब हर कब्जा केस का फैसला डिस्पोर्ट रेगुलेशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। जिसकी मिल्कियत उसी का हक होगा। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। आज किसानों की नुमाइंदगी एक जागीरदार करता है। समरात खुद लेता है। अवाम की किस्मत का फैसला खानदान या जागीरदार ना करे। मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायाकार करता है, जिस वजह से मजदूर एहतजाज करते हैं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असम्बली ने आज हक अदा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।